अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे बुढ़ापे में उनका साथ छोड़ जाते हैं। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बूढ़े गिद्ध की कहानी। उसकी कहानी से हम समझेंगे कि क्यों बच्चे आखिर बुढ़ापे में साथ छोड़ देते हैं। बूढ़ा गिद्ध एक मजबूत शाखा पर बैठ गया और वह उदास स्वर में बोलने लगा कि बच्चे अक्सर बुढ़ापे में हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसका कारण क्या है? विभिन्न कारणों से मानव जीवन की जटिलता को दर्शाने वाला यह प्रश्न है। गिद्ध रुका। आगे बढ़ने से पहले उसकी आंखें क्षितिज को देख रही थी। सबसे पहले बच्चे बड़े होते हैं और अपना खुद का जीवन स्थापित करते हैं। जैसे ही वे वयस्क होते हैं और वयस्क उम्र में प्रवेश करते हैं, वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं, शिक्षा, करियर बनाते हैं और परिवार शुरू करते हैं। उनका ध्यान अपना घोंसला बनाने में और अपने तत्काल परिवार के लिए भोजन उपलब्ध कराने के ऊपर केंद्रित हो जाता है। फिर वे चले जाते हैं पुरानी पीढ़ी के लिए कम ऊर्जा और कम समय देने में। बूढ़े गिद्ध ने अपने पंख फड़फड़ाए। स्वीकृति की मुद्रा में वह उदासी का संकेत देते हैं। दूसरी बात, सामाजिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तेजी से भागती दुनिया में लोग अक्सर काम या व्यक्तिगत कारणों से एक जगह से दूसरी ओर चले जाते हैं, कभी कभी दूर के स्थानों से, और यहाँ तक कि अलग अलग देशों में भी चले जाते हैं। ये भौतिक दूरियाँ बुजुर्ग माता पिता के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है। जैसे दादा दादी, नाना नानी, इनसे संपर्क बनाना मुश्किल हो जाता है। गिद्ध की तेज आंखें क्षण भर के लिए नरम हो गई थी, मानो दूर की यादों में कहीं खो गई हो। इसके अलावा सांस्कृतिक बदलावों ने भी अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता को प्रभावित किया है। पारंपरिक मूल्य जो कभी पुत्र वधू और अपने बूढ़े माता पिता के प्रति बच्चों की जिम्मेदारी पर जोर देते थे, उन्होंने व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। युवा पीढ़ी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को प्राथमिकता दे सकती है और करीब रहने के लिए बाध्य महसूस कर सकती है, और अपने से बड़ों के साथ रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। बूढ़े गिद्ध ने गहरी सांस भरी, मानो अनगिनत कहानियों का बोझ ढो रहे हो। बेशक कुछ अपवाद भी हैं। कई बच्चे उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने माता पिता के करीब रहते हैं, सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन यह एक निर्विवाद सत्य है कि सभी उम्रदराज व्यक्तियों को अपने बच्चों से समान स्तर पर ध्यान और देखभाल नहीं मिलती है। गिद्ध की दृष्टि चिंतनशील हो गई थी। कुछ मामलों में माता पिता और बच्चों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते या अनसुलझे संघर्ष और भावनात्मक दूरियां पैदा कर सकते हैं, जो समय के साथ और बढ़ती जाती हैं। अगर इन विवादों को अनसुलझा छोड़ दिया जाए तो अलगाव की भावना पैदा हो सकती है, जिससे बच्चों में अपने माता पिता के साथ और उनका साथ छोड़ने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में अपने पंखों को अंतिम रूप से फड़फड़ाते हुए बूढ़े गिद्ध ने निष्कर्ष निकाला कि आखिरकार बुढ़ापे में बच्चों का अपने माता पिता का साथ छोड़ने के कारण उतने विविध हैं जितने स्वयं व्यक्तियों के हैं। यह सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत कारकों का एक जटिल अंतर संबंध है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सामान्यीकरण और हर परिवार पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम, करुणा और समझ बड़े से बड़े अंतर को मिटा सकती है। जैसे ही बूढ़े गिद्ध ने अपनी इस कहानी को ख़त्म किया, वह प्रतिबिंब और समझ की भावनाओं को पीछे छोड़ते हुए आकाश में उड़ गया, उस लंबी उड़ान के लिए, उस अंतिम उड़ान के लिए। इस कहानी से आप लगभग समझ ही चुके होंगे कि हर व्यक्ति के लिए माता पिता का साथ छोड़ने का कारण अलग अलग हो सकता है। कोई अपने करियर बनाने के लिए साथ छोड़कर जा रहा है, और कोई अपने परिवार के लिए जा रहा है, या कोई उन्हीं के लिए जा रहा है क्योंकि माता पिता का भी पेट भरना पड़ता है, और परिवार की जिम्मेदारी के कारण भी लोग दूर चले जाते हैं। एक किसी ने कहा था कि मैं परिवार से दूर इसलिए गया क्योंकि मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी है। अगर मैं ही काम नहीं करूँगा तो मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। वो कहता है कि अगर कोई परेशानी ना होती तो मैं भी घर चला आता, क्योंकि मुझे भी घर बहुत पसंद है। कोई नहीं जाना चाहता अपने माता पिता से दूर होकर, और अपने गांव को, गलियों को और अपने गांव के उन यादों को छोड़कर। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जो आदमी को पूरा झकझोर कर देती हैं और मजबूर कर देती हैं उस निर्णय लेने को जो न चाहते हुए भी ले रहा है। आप समझ गए होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अगर आपको भी कुछ बातें और पता है जो आप बता सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए।
हम आपकी कमेंट को ज़रूर पढ़ेंगे और हम बड़ा ध्यान देते हैं आपकी कमेंट पर, इसलिए एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप भी अपना ध्यान रखेंगे, अपने से बड़ों का ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।